विस्मरन्ति स्वरूपं ये त्यक्ता चोत्तरदायिता यैह पतन्ति तु पातस्य गर्ते ते निश्चित नराः। अर्थात जो आत्मस्वरूप को भूलते और उत्तरदायित्वों से विमुख होते हैं वे पतन के गर्त में गिरते हैं। व्याख्या: आत्म गरिमा को हर कोई नहीं समझता। आत्म तत्व एक अंगारे के समान है जिस पर कषाय कल्मशों के आवरण चढ़े होते हैं। जो उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं वे उसकी चमक व ताप से परिचित प्रभावित होते हैं। बहुसंख्य ऐसे होते हैं जो अपने अंदर छिपी सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते, जिम्मेदारी का निर्वाह न कर उल्टे अपना पतन और कर लेते हैं। जिन्हें आत्मबोध हो जाता है वे अपना स्वरूप समझकर तदनुसार अपनी जीवन योजना का निर्धारण करते व कृतकृत्य होते हैं। सदुपयुञ्जते ये तु सौभाग्यं प्रस्तुतं क्रमात् उद्गच्छन्ति तथा यान्ते पूर्णतां लक्ष्यगां सदा। अर्थात जो प्रस्तुत सौभाग्य का सदुपयोग करते हैं वे क्रमशः अधिक ऊंचे उठते और पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। व्याख्या: सामने आया समय बार बार नहीं आता। मानव जीवन एक सौभाग्य है जो बार बार नहीं मिलता। विडंबना यही है कि इसका सदुपयोग करने वाले कम ही होते हैं। जो जीवन का समुचित उपयोग करना जानते हैं वे क्रमिक गति से ऊंचे उठते हुए परम ध्येय को अंततः प्राप्त करके ही रहते हैं। प्रत्यक्षं देवतानूनं जीवनं यत्तु दृश्यते देवानुग्रहरूपं च ये तदाराधयन्ति तु तेऽधिकाः प्राप्नुवन्त्युच्चा उपलब्धिः शनैः शनैः दुरुपयुञ्जते ये ते नरा निघ्नन्ति स्वां गतिम् आत्महन्तार इव च दुर्गतिं प्राप्नुवन्ति ते न हि तान् कश्चिदन्योऽपि समुद्धर्तुं भवेत् प्रभुः। अर्थात जीवन प्रत्यक्ष देवता है। वह ईश्वरीय अनुकंपा का दृश्यमान स्वरूप है। जो उसकी आराधना करते हैं, उपलब्धियों का सदुपयोग करते हैं, उन्हें अधिकाधिक मात्रा में उच्च स्तरीय उपलब्धियां धीरे धीरे मिलती जाती हैं। दुरुपयोग करने वाले अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारते हैं और आत्महत्यारों की तरह दुर्गति का दुख भोगते हैं। उनका उद्धार कोई नहीं कर सकता है। व्याख्या: जीवन को महज उपहार मानकर चलने वाले उसके साथ खेलते ही हैं। यदि उसे देवता मानकर चलाते तो प्रभु की कृपा का ऐसा दुरुपयोग न होता। और देवताओं की तो मनुष्य अभ्यर्थना याचना अपनी कामना पूर्ति के लिए करते रहते हैं, पर कभी आत्मदेव पर ध्यान नहीं देते। जो सदुपयोग करना जानते हैं वे कभी उपलब्धियों से वंचित नहीं रहते, परंतु दूसरी ओर जो उसका दुरुपयोग करते हैं वे उसका दंड भी भुगतते हैं। इसी तथ्य को इस प्रकार भी कहा है: मानुष जन्म अनमोल है हो यन दूजी बार पक्का फल जो गिर पड़ा लगे न दूजी बार। पर इस अनमोल मानुष काया का उपयोग कितने कर पाते हैं यह विचारणीय है। आत्मज्ञानं नरस्यास्ते गौरवं महदुन्मुखः यो दिशां तां प्रति प्रैति गतिमन्तर्मुखीं सतु भूतं यच्च भविष्यच्च विचार्य वर्तते पुमान् आत्मावलम्बी सयाति द्रुतं प्रगतिपद्धतौ नात्र काठिन्यमाप्नोति ये त्यजन्त्यवलम्बनम्
उपेक्षयात्महन्तारो दुःखदारिद्र्यभागिनः पदे पदे तिरस्कारं सहन्ते यन्त्रणाभृशं नारक्यः प्राप्नुवन्त्येव व यान्ति परमां गतिम्। अर्थात आत्मज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है, जो उस दिशा में उन्मुख होता, अंतर्मुखी बनता, अपने भूत और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्धारण करता है। वह आत्मावलंबी मनुष्य प्रगति पथ पर द्रुत गति से बढ़ चलता है। लोग दुख दारिद्र्य के भागी बनते हैं, पद पद पर तिरस्कार सहते हैं और नारकीय यंत्रणाएं भी भुगतते हैं, साथ ही सद्गति को प्राप्त नहीं कर पाते। व्याख्या: मनुष्यों को औरों की अपेक्षा अधिक बुद्धि, विद्या, वैभव, बल, विवेक मिला है। यह बात तो समझ में आती है, किंतु इन शक्तियों का संपूर्ण उपयोग बाह्य जीवन तक ही सीमित रखने में उसने बुद्धिमत्ता से काम नहीं लिया। अर्जित कौशल एवं ज्ञान को उसने मात्र शारीरिक सुखोपभोग तक सीमित रखा है। सारे दुखों का कारण भी यही है कि हम अपने शाश्वत स्वरूप आत्म तत्व को जानने का कभी प्रयास भी नहीं करते। अपने शरीर को भी नहीं पहचान पाए तो इस शरीर का बौद्धिक शक्तियों का क्या सदुपयोग रहा। जो भी व्यक्ति आत्म तत्व का अवलंबन लेने के लिए अपने अंदर की गुफा में झांकता है, उसे अपार वैभव संपदा सामग्री बिखरी हुई दिखाई पड़ती है। आत्मावलंबन का ही चमत्कार है कि मनुष्य अपने विगत के घटनाक्रमों को दृष्टिगत रख भविष्य की योजना बनाता व वर्तमान का निर्धारण सफलतापूर्वक कर पाता है। आत्मावलंबन की उपेक्षा व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देती है, इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। सद्गति का लक्ष्य समीप होते हुए भी वे अपने इस परम पुरुषार्थ की अवहेलना कर पतन के गर्त में भी जा पहुंचते हैं। अहंकार की उत्पत्ति व उसका उद्धत प्रदर्शन इसी आत्म तत्व की उपेक्षा की फलश्रुति है। जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उन्हें अपने इस अधिकार पर बड़ा घमंड हो गया। उन्हें इसमें अपना अनादर प्रतीत हुआ कि कोई उनसे पूछे बिना ही वैकुंठाधिपति से मिलने चला जाए। इन द्वारपालों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर नारायण प्रिया मां लक्ष्मी स्वयं गृहस्वामिनी को भी भीतर जाने से रोक दिया। लक्ष्मी जी शालीन स्वभाववश मौन रह गईं, पर जिस दिन उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे महात्माओं को रोक दिया, तब वे चुप न रहे। उन्होंने दोनों को असुर होने का शाप दे दिया। 3 कल्पों में उन्हें हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण एवं शिशुपाल दुर्योधन के रूप में जन्म लेना पड़ा। संतों को तो उन्हें निरअहंकारिता का पाठ पढ़ाना था। वैकुंठवासी होने के नाते स्वयं में पूर्णता मानकर अपने आप को पतन के भय से मुक्त मान लेना किसी के लिए भी पराभव का कारण बन सकता है। निष्कर्ष यही है, जब स्वर्ग में बैठा एक उच्च पदाधिकारी भी इस दुर्बलता के कारण रावण आदि असुर योनि को प्राप्त होता है, तो फिर मर्त्यलोक का प्राणी यह कैसे मान लेता है कि वह आत्मा की उपेक्षा कर प्रगति कर सकता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का पथ एक ऐसा पथ है जिस पर एक बार कदम रखते ही मनुष्य कभी लौटने का विचार नहीं करता। पग रखने भर से होने वाली अनुभूति उसे अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति करा देती है। यह एक ऐसी पारसमणि है जो अंदर से बाहर तक मनुष्य को स्वर्णयुक्त बना देती है। भौतिकी ही सुविधा प्रादान मनुष्येभ्यः प्रभु स्वयं दिव्यानां च विभूतीनां निधिं वपुषि दत्तवान् किन्तु कार्यमिदं तस्याधीनं च कृतवान् प्रभुः यद्विवेकयुतां बुद्धिं स्वतन्त्रां परिदर्शयेत्
उपयोगं साधनानां दुरुपयोगमथाश्रयन् सहभाक् स्वर्गधाराया नारक्या वापि संभवेत्। अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को भौतिक सुविधाओं का बाहुल्य प्रदान किया, भीतर दिव्य विभूतियों का भंडार भी भर दिया, पर इतना काम उसे ही सौंपा कि स्वतंत्र विवेक बुद्धि का परिचय दे और साधनों का सदुपयोग या दुरुपयोग करके स्वर्ग या नरक की दिशा धारा का सहभागी बने। व्याख्या: मनुष्य में ये दो विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। पहली, बाह्य जगत में प्रचुर मात्रा में उपयोग हेतु सुख साधन, प्रतिकूल को भी अनुकूल बना सकने योग्य सामर्थ्य, तथा दूसरी, अंतः जगत में देवताओं को भी अप्राप्य आत्मिक संपदा जो उपयुक्त होने पर उसे ऋषि, देव मानव, महामानव स्तर का बनाती है। सृष्टि में अन्य ऐसा कोई भी जीवधारी नहीं जिसमें इन दोनों का समन्वय हो। इसे सृष्टा का पक्षपात नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने इसके साथ एक उत्तरदायित्व उसी के ऊपर छोड़ दिया है कि वह अपनी विवेक शक्ति, दूरदर्शिता का उपयोग कर इन साधनों को किस सीमा तक किसी प्रयोजन विशेष में लगा पाता है। इस विवेक शक्ति का जागरण जिसमें जितनी मात्रा में हुआ, समझना चाहिए वह उतना ही आध्यात्मिक होता चला गया। सदुपयोग ही स्वर्ग को ले जाने वाली तथा दुरुपयोग ही नरक की ओर ले जाने वाली पगडंडी है। विधाता ने तो मानव को यही सोचकर भेजा है कि वह पृथ्वी पर अन्य जीवधारियों से अलग अपनी दिशा धारा चयन करेगा और श्रेय पक्ष की ओर बढ़कर सबका कल्याण करेगा, पर उसे भी वर्तमान स्थिति देखकर निराशा ही होती होगी। प्रजापति ब्रह्मा ने वृक्ष बनाए, वनस्पतियां बनाई, छोटे छोटे जीव जंतु भी बनाए, बड़े बड़े जीवधारी बनाए, पशु और पक्षी बनाए, और जब देखा कि इनमें से एक भी सृष्टि को व्यवस्थित रख सकने में समर्थ नहीं है, हर जीव खुदगर्ज साबित हुआ, तब विधाता ने संपूर्ण प्रतिभा और ज्ञान संपन्न मनुष्य का निर्माण किया। मनुष्य को अपने समान क्षमतावान देखकर विधाता की चिंता दूर हो गई। सृष्टि की व्यवस्था मनुष्य को सौंपकर उन्होंने अपनी थकावट मिटाने के लिए लेट लगाई और शयन करने लगे। 1000 वर्ष की नींद टूटी तो विधाता ने देखा द्वार पर जीव जंतुओं की भारी भीड़ जमा है। विधाता को जगाने और अपनी शिकायत पेश करने के लिए सब किवाड़ खटखटा रहे थे, नारे लगा रहे थे। चकित विधाता दरवाजा खोलकर बाहर निकले और जीव जंतुओं से उनके दुख का कारण पूछा। जीवों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने बताया, भगवन, आपने मनुष्य को बनाया था सृष्टि की व्यवस्था के लिए, पर यह तो हम सबको ही सताए जा रहा है और नष्ट किए डाल रहा है। सृष्टि का सौंदर्य नष्ट होता देखकर विधाता बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा, दुख मत करो। मनुष्य ने अपनी सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदलकर आप लोगों का उतना अहित नहीं किया जितना स्वयं का पतन किया है। जाओ, कुछ दिन और प्रतीक्षा करो, एक दिन उसकी यह दुर्बुद्धि ही उसे पशुवत जीवन में ले जाएगी। तब वह स्वयं ही अनुभव करेगा कि यदि हम भी पशुओं की तरह ही जीवन जीते हैं तो मनुष्य शरीर पाने का क्या लाभ। यह ज्ञान ही उसे पश्चाताप और सुधार की प्रेरणा देगा, तभी सुख शांति स्थापित होगी। वह स्वयं गिरा है तथा उठेगा भी स्वयं ही। प्रगतिर्मानवानां या दुर्गतिर्वापि दृश्यते तस्य संरचना स्वस्य तात जानीहि निश्चितं। मानवः स्वयस्य भाग्यस्य विधाता स्वयमेव हि तथ्यमेतद्विजानन्ति ये ते तु निजचिन्तनं। प्रयासं साधुभावाय योजयन्ति न ते पुनः पतनं पराभवं वापि सहन्ते न च यन्त्रणाम्। अर्थात, हे तात,
मनुष्य की जो भी प्रगति दुर्गति दृष्टिगोचर होती है वह उसकी स्वयं की संरचना है। यह निश्चित समझो, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है। जो इस तथ्य को समझते हैं वे अपने चिंतन और प्रयास को सदाशयता के लिए नियोजित करते हैं। ऐसे लोगों में से किसी को भी पतन पराभव की यंत्रणा नहीं सहनी पड़ती। व्याख्या: आत्मज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है यह बोध हो जाना कि हम अपने आप में सर्वसमर्थ शक्तिमान सत्ता हैं। वह अपना भविष्य स्वयं बना सकते हैं। सृष्टा का यही तो सबसे बड़ा अनुदान है। पुरुषार्थी आत्मबल संपन्न व्यक्ति कभी भाग्य के भरोसे बैठे नहीं करते, इसलिए वे हमेशा अपने चिंतन और प्रयासों को उत्कृष्टता से जोड़कर अपनी परिस्थितियां स्वयं विनिर्मित करते हैं। भाग्यवादी तो इसी प्रतीक्षा में अवसर गंवाते चले जाते हैं कि उपयुक्त परिस्थितियां हों व बिना श्रम प्रयास के सब अनुकूल होता चला जाए। शास्त्रों में लिखा है, कलिहि शयानो भवति संहिजानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् चरैवेति चरैवेति। अर्थात सोते रहना ही कलयुग है, जागरणोपरांत जम्हाई लेना द्वापर है, उठ पड़ना ही त्रेता है और उठकर अपने लक्ष्य के लिए गतिशील हो जाना ही सतयुग है। अतएव लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। वयं यद ब्रह्म तत्त्वस्य मुने कुर्मो वगाहनं न विवेच्यो विराट तत्र परमे तद्वेहियत्। मानवानामन्तराले सत्ता या विद्यते प्रभोः तस्या महामहत्तां तु कथं ज्ञातुं क्षमा वयं। कथं पश्याम एवं च कथं कुर्मस्तथात्मसात्। प्रयोजनमिदं सर्वं ब्रह्म विद्या प्रचक्षते। अर्थात, हे ऋषि श्रेष्ठ, हम लोग जिस ब्रह्म तत्व का अवगाहन करते हैं उसमें उद्देश्य विराट की विवेचना नहीं, वरन यह है कि मानवीय अंतराल में विद्यमान ईश्वरीय सत्ता की महान महत्ता को किस प्रकार समझा जाए एवं उसे कैसे देखा, उभारा व अपनाया जाए। इस संपूर्ण प्रयोजन को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। व्याख्या: महाप्राज्ञ पिप्पलाद विषय की गूढ़ता को देखते हुए उसे अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए ब्रह्म विद्या एवं विराट विश्व पुरुष परब्रह्म की विवेचना में अंतर बताते हैं। सृष्टि का व्यापक विस्तार और उसमें संव्याप्त जड़ चेतन का सम्मिश्रित लीला जगत तो वह पक्ष हुआ जिसे विराट के नाम से ऋषिवर ने संबोधित किया है। इसी तथ्य को ऋग्वेद में ऋषि ने समझाते हुए कहा है, हे मनुष्यों, बर्फ से आच्छादित पहाड़, नदियां, समुद्र जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, दिशाएं जिसकी भुजाएं हैं, हम उस विराट विश्व पुरुष परमात्मा को कभी न भूलें। ब्रह्म विद्या वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत परमपिता के अंश रूप में विद्यमान अपने अंदर अवस्थित सत्ता की महत्ता को समझा, उभारा एवं विकसित किया जाता है। उपासना ईश्वर के इसी रूप की जाती है। परब्रह्म तो अचिंत्य अगोचर है। उसके क्रियाकलापों को जड़ चेतन में गतिविधियों तथा सृष्टि विज्ञान के विभिन्न स्वरूपों में देखा जा सकता है, पर जिस ईश्वर परमात्मा भगवान इष्ट की उपासना साधना अभ्यर्थना करने की चर्चा की जाती है वह तो मनुष्य के अंदर ही बीज रूप में विद्यमान है। इसे पहचान कर आच्छादित आवरणों को हटाकर जो विकसित कर लेता है वह महामानव देवदूत ऋषि स्तर तक जा पहुंचता है। रिद्धि सिद्धियां इसी आत्मतत्व के अनुदान रूप में बरसती हैं, कहीं बाहर से नहीं टपकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के मोक्ष संन्यास योग विषयक अध्याय में इस गुह्य ज्ञान को और भी अधिक अच्छी तरह स्पष्ट किया है। ईश्वरः सर्वभूतानां
हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार कहते हुए भगवान अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यंत्र पर आरूढ़ हुए के समान सब भूतों को अपनी शक्ति से घुमाता हुआ ईश्वर सब जीवधारियों के हृदय में वास करता है। हे भरतपुत्र, तू उसी ईश्वर की शरण में समर्पित हो जा। उसके प्रसाद से तुझे परम शांति और शाश्वत आनंद मिलेगा। यह गुह्य ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर अच्छी तरह विचार कर। मीरा, चैतन्य महाप्रभु, रैदास तथा कबीर आदि संतों महामानवों ने अपने इसी ईश्वर की तो पूजा की है। उनकी साधना उपासना अंतर जगत में विराजमान ईश्वर की थी, प्रतीक उसका कुछ भी हो। यह ब्रह्म विद्या की साधना किस व्यक्ति को कितना ऊंचा उठा सकी, यह इसी पर निर्भर करता है कि किसने आत्म तत्व को समझने का प्रयास किया व उसे विकसित किया। सुविधा संपदा पूर्णम जगदे तत्तु भौतिकम, संपदि भरात्मिकम तृप्ते तुष्टे शांतिभिराप्लुतम। सुविधा साधनेष्वेव रमन्ते मंदबुद्धयः, यथा क्रीडनकैर्बालास्तथा ते सन्ति निश्चितम्। आध्यात्मिकस्य जगतः स्वर्ग्यां प्राप्तुं तु संपदां, रुचिर्येषां महाभाग्या धन्यं तेषां हि जीवनम्। अर्थात भौतिक जगत में सुविधा सामग्री भरी पड़ी है। जो आत्मिक क्षेत्र तृप्ति तुष्टि और शांति रूपी संपदा से संपन्न है, जो व्यक्ति सुविधा साधनाओं में रमते हैं, वे खिलौनों से खेलने वाले बालकों की तरह मंदबुद्धि हैं। जिन्हें आत्मिक जगत की स्वर्गीय संपदा को प्राप्त करने में रुचि है, उन्हें बड़भागी कहा जाना चाहिए। उन्हीं का मानव जीवन धन्य है। व्याख्या: मनुष्य को बाह्य जगत में भौतिक उपलब्धियां मिली हैं, तो अंतः जगत में चेतन शक्ति प्रवाह के रूप में आत्मिक संपदा भी। अज्ञानवश मनुष्य भौतिक उपलब्धियों को ही उन्नति सफलता का प्रतीक मान लेता है। मनुष्य शरीर बल, बुद्धि, धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भले ही हिमालय की तरह ऊंचा व सागर की तरह गहरा क्यों न हो, आत्म संपदा के अभाव में वह निम्न कोटि का ही जीवन जिएगा। सुख तो होंगे पर शांति नहीं होगी, साधन तो होंगे पर तृप्ति नहीं होगी। भौतिक जगत की मृग मरीचिका आत्मा की प्यास को कभी बुझा नहीं सकती। ऐसी बात नहीं कि जीवन में भौतिक पदार्थों का कोई मूल्य ही नहीं। निर्वाह हेतु कुछ सीमा तक वे आवश्यक तो हैं, पर दिग्भ्रांत मनुष्य साधनों को ही साध्य मानकर उनमें भटक जाते हैं। वस्तुतः जीवन में दोनों का ही समुचित समन्वय करना पड़ता है। एक चित्रकार अपनी रचना में कला एवं सौंदर्य का समावेश कर ही उसे सर्वश्रेष्ठ बना पाता है। भौतिक जगत यदि कला है तो आत्मिक जगत सौंदर्य। पहला पक्ष तो वहाँ एक जरूरी है, जहाँ तक शरीर निर्वाह के लिए साधनों की आवश्यकता है। दूसरा पक्ष अपने आप को समग्र बनाने, आत्मिक उत्कर्ष द्वारा चरम लक्ष्य पाने के लिए आवश्यक है। जिन्हें आत्मिक जगत की संपदा को पाने में रुचि बढ़ती है, वे ही धन्य होते हैं और शरीर की दृष्टि से तृप्ति, ज्ञान की दृष्टि से तुष्टि और आत्मा की दृष्टि से शांति का अमूल्य वैभव पाने में सफल होते हैं। बहिर्मुखाः जनाः सर्वे भ्रमजालेषु पाशिताः, अंतर्मुखाश्च तथ्यज्ञाः सत्यं श्रेयः श्रयन्त्यलम्। अर्थात बहिर्मुखी भ्रम जंजालों में उलझते हैं, अंतर्मुखी तथ्यों को समझते, सत्य को अपनाते और श्रेय पाते हैं। व्याख्या: जैसा कि पहले ऋषि श्रेष्ठ ने स्पष्ट किया है, भौतिक जगत और आत्मिक जगत दोनों ही क्षेत्रों में समुचित समन्वय स्थापित कर मनुष्य आत्मोत्थान का पथ
प्रशस्त कर सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति जो बाह्य आकर्षणों से विरत हों, अपने आप को आत्मिक पुरुषार्थ में नियोजित कर दें, कम ही होते हैं। इसी आधार पर वे बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दो समूहों में जन समुदाय को विभाजित करते हैं। पहले भटकते हैं, दूसरे राह खोजते हैं व अनेक को राह दिखाते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।